हाँ तो हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग लेक्चर टू में देखेंगे पहला चैप्टर 1 का पूरा हम लोग पहला टॉपिक समझेंगे, दैट इज मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी का पहला टॉपिक है अपॉर्चुनिटी। मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में जो कि लेक्चर 1 है, नहीं देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था बेसिक कि आखिर क्या क्या वर्ड बार बार आ जाते हैं, तो उसको समझाया था अच्छे से। नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही लेक्चर 2 शुरुआत कीजिएगा। आइए देखेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं, समझते हैं आखिर अपॉर्चुनिटी क्या होता है। यहाँ पर ये इतने से वर्ड में आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, और बहुत ही अच्छे से डीपली समझेंगे कि आखिर अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। चलिए समझते हैं फटाफट से। चलिए समझते हैं कि आखिर अपॉर्चुनिटी क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर के लिए। ध्यान से समझिएगा, जो बोल रहे हैं उसे अच्छे से समझिएगा, तब जाकर समझेंगे अपॉर्चुनिटी क्या होता है। क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। बिना अपॉर्चुनिटी का एंटरप्रेन्योर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अपॉर्चुनिटी का हिंदी मीनिंग होता है अवसर। अपॉर्चुनिटी का हिंदी मतलब होता है अवसर, मतलब कि एंटरप्रेन्योर हर पल अवसर खोजते हैं। एंटरप्रेन्योर हर पल अवसर खोजता रहता है, नया नया मौका ढूंढते रहता है, और जैसे ही मौका मिलता है डेट्स और वो उस अपॉर्चुनिटी से एक धंधा खोल लेता है, एक बिजनेस खोल लेता है। क्या बोला सर? जैसे आपको हमको पता नहीं चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को पता चल जाएगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है सर। कैसे? हम मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं एक मैदान में, वहाँ पर बहुत सारा गड्ढा वगैरह है। अगर एंटरप्रेन्योर भी आपके साथ जा रहा हो तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर समझ जाएगा कि उस गड्ढे में सांप है और वो ढूंढ लेगा। मतलब कि अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है हर पल हर समय, डेट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी के कारण ही एंटरप्रेन्योर का एग्जिस्टेंस है। जिस प्रकार से टीचर पढ़ाते हैं, डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को देखना, उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर काम होता है अपॉर्चुनिटी, नया नया अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, धंधा बनाना, रिस्क टेकर करना, डेट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और बिजनेस की तरह होता है, बिजनेसमैन की तरह होता है, लेकिन बिजनेसमैन क्या होता है, अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं ढूंढते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं उतने, जो धंधा पहले से उस धंधे को करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर बिल्कुल नया धंधा, बिल्कुल नया, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, वैसा धंधा करते हैं एंटरप्रेन्योर। आइए समझते हैं अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं, लिखेंगे अपॉर्चुनिटी में बी चांस टू डू समथिंग न्यू व्हेन ए प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एन एंटरप्रेन्योर इन ए चैलेंजिंग वे दे फाइंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मौका ढूंढना, एक ऐसा अवसर ढूंढना जिसके कारण एक नया चीज़ को कुछ नया कर सके। और जब भी कोई समस्या एंटरप्रेन्योर के द्वारा सॉल्व किया जाता है, समस्या का हल किया जाता है, एक चुनौतियाँ भरी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देट दे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, उसको ही अपॉर्चुनिटी करते हैं। इतना लिख लीजिएगा आप लोग, ऐसे आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना हम समझ गए अपॉर्चुनिटी क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि आखिर अपॉर्चुनिटी के कितने प्रकार होते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको अच्छे समझना होगा अपॉर्चुनिटी क्या कहता है। पहला पॉइंट है आइडियाज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एंटरप्राइज, दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एंड टू अर्न प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी इसलिए होती है ताकि प्रॉफिट कमा सके, साथ साथ बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सके। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, एक चांस होता है, एक मौका होता है, ढूंढते रहता है, और जैसे ही वो मौका मिलता है कहीं कहीं वो बिजनेस धंधा स्टार्ट कर लेता है एंटरप्रेन्योर। तो कहीं कहीं जो भी अगर डिफिनेशन एग्जाम में पूछता है तो आपको कौन सा डिफिनेशन लिखना है, तो मैंने जो बताया है ये वाला डिफिनेशन, ये डिफिनेशन आपको लिखना है, इतना बड़ा, ठीक है। ये डिफिनेशन हो गया अपॉर्चुनिटी का, बिल्कुल सटीक। अपॉर्चुनिटी में बी चांस टू डू समथिंग न्यू व्हेन ए प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एन एंटरप्रेन्योर टू फाइंड ए दे फाइंड अपॉर्चुनिटी इन ए चैलेंजिंग वे, ठीक है।
आइए अब समझते हैं कि आखिर अपॉर्चुनिटी का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। बेसिकली काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी समझते हैं, सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आइए समझते हैं। चलिए, ये नोट्स है काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ से पढ़िए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, दो प्रकार के अपॉर्चुनिटी होते हैं। दैट फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट। पढ़ा है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट, मतलब कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि पहले से इन्वायरमेंट में अस्तित्व है उसका। मैंने बताया ना कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, बिल्कुल नया धंधा खोलते हैं, है ही नहीं जो। लेकिन अपॉर्चुनिटी का जब प्रकार पढ़ते हैं तो पहला आता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो पहले से इन्वायरमेंट में है, बस उसको थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे जूता, अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जूते का या कोई पेपर वगैरह का, क्लॉथ का, तो ये पहले से है, एग्जिस्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में, पहले से एग्जिस्ट करता है। यदि इसको ढूंढता है और उसमें कुछ मॉडिफाई लाता है, नोवेलिटी लाता है, कुछ इसमें कुछ चेंजेज लाता है, दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। क्या बोला कि एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी मतलब जो पहले से है एनवायरमेंट, जैसे जूता, चप्पल है, किताब कॉपी है, क्लॉथ है, कपड़े वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह हैं, जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट है, जो कि पहले से है, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाता है, मॉडिफाई करता है, डिस्टिंक्शन लाता है, कुछ कुछ बदल देता है, ठीक है, तो उसके लुक को बदल देता है, उसके बैकग्राउंड को बदल देता है, उसको क्वालिटी को बदल देता है, जो कि पहले से एग्जिस्ट है, लेकिन उसके क्वालिटी को बदल देता है, उसके लुक को बदल देता है, उसके मॉडिफिकेशन थोड़ा कर देता है, दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी करते हैं। लिखना क्या है सर, आइए दिखाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, देयर आर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल पेपर, क्लॉथ एंड फुटवेयर इंडस्ट्री, where some innovative devices are required to bring about some modification, novelty and distinction from the existing quality and look। क्या बोला कि ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो पहले से एग्जिस्ट करता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जैसे पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, फुटवेयर हो गया, फुटवेयर इंडस्ट्री, ये सब पहले से अस्तित्व में है। वेयर सम इनोवेटिव डिवाइस, कुछ अलग डिवाइस लगाकर, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट सम मॉडिफिकेशन कर देना, नोबिलिटी कर देना, डिस्टिंक्शन कर देना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्वालिटी लुक, उसके अस्तित्व को बदल देना, उसके लुक को बदल देना, दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। ये था हमारा पहला टाइप अपॉर्चुनिटी का, दैट इज एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। दूसरा अपॉर्चुनिटी का टाइप देखते हैं जो कि है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी का ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अस्तित्व उसका कुछ भी नहीं है, जो कि कोई है ही नहीं अस्तित्व, बिल्कुल नया, कुछ वो कभी है ही, वो कभी आया ही नहीं मार्केट में। एक ऐसा प्रोडक्ट, ये समझिए मोटा मोटी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कभी भी मार्केट में आया ही नहीं, उस बिल्कुल अननोन थिंग्स को यदि एंटरप्रेन्योर लाता है, बिल्कुल नया चीज़ लाता है, दैट्स कॉल्ड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी कहलाता है। आइए पढ़ते हैं, इसी लाइन को लिखना है, लिखेंगे सच अपॉर्चुनिटी आर नॉट प्री एग्जिस्टिंग, रेदर क्रिएटेड इन व्यू ऑफ द एस्पायरेशन ऑफ द कंज्यूमर, चेंजिंग फैशन ट्रेंड, टेक्निकल इनोवेशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिवलिंग कंडीशन एज यूनिफॉर्म। ये अपॉर्चुनिटी सर कैसे आता है, कंज्यूमर के फैशन, जैसे जैसे कंज्यूमर का फैशन बदलता है, जैसे कि आजकल कपड़े कैसे रहते हैं, फटे फटे कपड़े, तो क्या फटा हुआ कपड़ा पहले एग्जिस्ट करता था, नहीं, तो फटा हुआ कपड़ा कैसे आया सर, एंटरप्रेन्योर के द्वारा आया। एंटरप्रेन्योर ने दिमाग लगाया कि भाई कंज्यूमर का फैशन कैसा है, कंज्यूमर का फैशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लुक बदल रहा है, तो फैशन बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कपड़ा ले आया, तो दिस कॉल्ड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, अचानक नया लुक आ गया, नया फैशन आ गया, दैट्स कॉल्ड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। टेक्निकल इनोवेशन, नया नया टेक्निकल आता रहता है, नया नया युग आता है, जैसे कि पहले रेडियो था, फिर टेलीविज़न आ गया, अब आ गया LCD LED वाला टेलीविज़न,
तो कहीं ना कहीं चेंज होते जा रहा है, टेक्निकल इनोवेशन होता है, तो उसके हिसाब से इन्वायरमेंट एनवायरमेंट को बदलना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिवलिंग कंडीशन, और जिस प्रकार का परिस्थिति है उस प्रकार की परिस्थिति से एक नया फॉर्म में बदल लेता है। डेट इज कॉल्ड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कभी भी इस मार्केट में या फिर है ही नहीं उसका अस्तित्व, और नया अस्तित्व अपने आप बना लेता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ठीक है, नया अपॉर्चुनिटी जो कि कभी भी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, दैट्स कॉल्ड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो दो हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखा, पहला है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता अस्तित्व है, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी जो कि अस्तित्व करता ही नहीं था, उसका अस्तित्व है ही नहीं, नया टेक्नोलॉजी से, कंज्यूमर के फैशन ट्रेंड से उन्होंने एक ऐसा नया फैशन बना लिया, नया एक प्रोडक्ट को बना लिया, दैट्स कॉल्ड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, जो कि कभी भी अस्तित्व नहीं करता था, फिर भी उन्होंने ढूंढ लिया। तो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने समझा, आज मीनिंग देखा कि आखिर अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी का टाइप देखा, 2 प्रकार के होते हैं, और अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वाइल सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये जितने भी नोट्स हैं सबके सब मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसमें होगा हम लोगों को बेनिफिट अगर आप जुड़ते हैं टेलीग्राम चैनल पर वैभव कॉमर्स क्लासेस पर, जिसमें कि आपको मिलेंगे नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म में, साथ ही साथ मिलेंगे क्यूज टेस्ट, एमसीक्यूएस का पूरा फॉर्मेट पीडीएफ में, और यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूएस जो होता है ना वो क्यूज फॉर्म में डेली पूछा जाता है। तो जुड़ जाइएगा जरूर से जरूर। आज के लिए इतना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, चलो।